रहेगा, वो कैसे होगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा ना। नहीं तो एल एन टू बहुत कीमती चीज़ है, महंगा भी है, 30 रुपया 35 रुपया लीटर मिलता है, उसको बचा के रखना है। सो बचा के रखने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कहाँ कहाँ एल एन टू उड़ जाता है, कैसे ज़्यादा उड़ेगा, कैसे कम रोक सकते हैं उसको। सो उसका पहली चीज़ है कि सीजन के ऊपर भी, क्लाइमेट के ऊपर निर्भर है। गर्मी का मौसम में ज़्यादा उड़ेगा, ठंडी का मौसम में कम उड़ेगा। समझ में आ रही ना। सपोज आपने 2-4 EI करके आए, गर्मी का मौसम में गाड़ी को धूप में खड़ा कर दिया, कंटेनर भी धूप में है और क्या नाम है, गाड़ी भी धूप में है, आप अपना खाना खा के सो गए, 2-3 घंटे धूप में गाड़ी खड़ा रहा तो एल एन टू उड़ जाएगा ज़्यादा, ठीक है ना। सो ये सब चीज़ को ध्यान रखना है आपको। दूसरी चीज़ है यूज के ऊपर है, कोई 1 EI करता है और कोई 10 EI करता है दिन में, है कि नहीं है। सो 10 EI करेगा तो 10 बार ढक्कन खोलना पड़ेगा, है कि नहीं है। सो जितने बार ढक्कन खोलोगे उतना ज़्यादा एल एन टू उड़ेगा। दूसरी चीज़ है आपका क्या नाम है, रनिंग के ऊपर है, कितना रनिंग करते हो, डेली 10 किलोमीटर चलते हो, 50 किलोमीटर चलते हो, 100 किलोमीटर चलते हो कंटेनर के साथ। सो रनिंग के ऊपर भी जितना रनिंग होगा उतना ज़्यादा गैस उड़ेगा, है कि नहीं। रोड कंडीशन के ऊपर निर्भर करता है, रोड कंडीशन कैसा है, मतलब रास्ता की कंडीशन खबड़ा रास्ता है या बिल्कुल नेशनल हाईवे है, या गांव का रास्ता, सड़क है, ऊंचा नीचा अबड़ा खबड़ा है, तो जितना छलकेगा एल एन टू उतना ज़्यादा उड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ है कहीं डैमेज हो गया, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में कभी आपने गिर गए, कहीं से स्लिप कर गया, टिल्ट हो गया, झुक गया, तो उसमें भी एल एन टू उड़ जाएगा। कहीं डैमेज हो गया, सपोज कहीं से कंटेनर डैमेज हो गया यहाँ पे, सो जहाँ पे डैमेज होगा वहीं पे बर्फ जमेगा। क्या जमेगा, बर्फ जमेगा, यहाँ पे बर्फ जम जाएगा। यहाँ से अगर कंटेनर डैमेज हो गया, यहाँ से बर्फ जमेगा, क्योंकि एल एन टू डालोगे, आपने बोलोगे यार 2 दिन पहले तो मैंने पूरा कंटेनर 3-4 लीटर भर दिया था इसमें, फिर पता नहीं आज बिल्कुल हल्का लग रहा है कंटेनर, क्या हो गया कंटेनर, इसका मतलब कंटेनर में कुछ डैमेज है। सो एक बार एल एन टू कंटेनर में डैमेज हो गया है तो उसको रिपेयरिंग नहीं किया जाता है, ठीक है ना, उसको रिपेयरिंग करना बेकार है, ठीक है ना। सो इसलिए उसको आपकी जो संस्था है उसको बोल दिया करो भाई कंटेनर डैमेज हो गया, सीमेंट डोज खराब हो रहे हैं, सीमेंट डोज लेके आपकी यार दोस्त के यहाँ पहुँचा दो, उसकी कंटेनर में रहे, नहीं तो तुम्हारे पास अगर 50 डोज है वो खराब हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ को ध्यान रखना है, एवापोरेशन रेट। दूसरी चीज़ें है कैसे एल एन टू कंटेनर की केयर कैसे करना है, केयर मतलब सेवा कैसे करना है कि नहीं है। एल एन टू कंटेनर को पहली बात है उसको कुशन के ऊपर रखो, कोई गत्ते के ऊपर रखो, बोरे के ऊपर रखो, कोई नरम चीज़ के ऊपर रखो ताकि वो जमीन के कंटैक्ट में ना आए। और उसकी बड़े बड़े जो कंटेनर होता है BA-35 उसकी रबर रिंग होता है, बेस में भी रिंग होता है, कई बार हम लोग अपने सहूलियत के नाते उसको उखाड़ भी देते हैं, वो ठीक नहीं है, वो प्रोटेक्शन के लिए रखा गया। रबर रिंग होता है, बेसाल रिंग होता है, रबर का रिंग होता है इसकी नीचे जमीन पे, सो उसको अगर कंपनी की तरफ से आए उसको संभाल के रखो, ठीक है ना। दूसरी चीज़ें है इसको कूल एंड डार्क प्लेस में रखा करो, जहाँ भी रखते हो उसको कूल ठंडा कमरे में रखना चाहिए, डार्क रूम में रखना चाहिए, और वेंटिलेशन होना चाहिए, हवा की प्रचलन होना चाहिए। नहीं तो चारों तरफ खिड़की दरवाजा बंद है, एल एन टू कंटेनर रखे हो तो कमरे के अंदर क्या एल एन टू भर जाएगा पूरा, है कि नहीं है, सांस लेने में मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज़ है इसके ऊपर बैठना नहीं है, उसको टिल्ट नहीं करना, उसको रोल नहीं करना है, जैसे बोलते हैं रोलिंग करते हैं, रोलिंग नहीं करना है, टिल्टिंग नहीं करना है, इसके ऊपर बैठना भी, क्योंकि इसकी जो ढक्कन है बड़ा नाजुक होता है, इसका जो ढक्कन है काफ़ी नाजुक होता है, इसलिए आपको संभाल कर रहना है। दूसरी चीज़ है एल एन टू में जो सीमेंट डोज रखे रहते हो इसमें क्या करना है, आपको टैगिंग करना है कि 1 नंबर कैनिस्टर में मैंने HF का सीमेंट रखा हूँ, 2 नंबर में जर्सी का रखा हूँ, 3 नंबर में HF क्रॉस का रखा हूँ, 4 नंबर में जर्सी का क्रॉस रखा हूँ, 5 नंबर में हमने साहिवाल का रखा है, या 6ठा नंबर में हमने मूरा भैंस का सीमेंट रखा है, ठीक है। आपको नंबरिंग कर दोगे तो आपको बार बार कैनिस्टर को उठक पटक नहीं करना पड़ेगा, आप पहचान रहेगा हाँ ये कैनिस्टर में HF का सीमेंट डालना है, सीधा HF का कैनिस्टर, नहीं तो आपको मालूम नहीं है कहाँ पर सीमेंट है कि नहीं है, आपको बार बार कैनिस्टर उठाओगे, सो जितने बार कैनिस्टर उठाओगे उतना सीमेंट आपका एल एन टू उड़ेगा। दूसरा है कोई रिपेयरिंग नहीं करना है, समय पे इसको रीफिल करना है, रीफिल मतलब क्या करना है, उसको भरना है। जैसे एल एन टू का लेवल आप एक मेजरिंग स्टिक होता है, मालूम है ना, एक मेजरिंग स्टिक होता है
जिसमें Ln2 को हम मेजर कर सकते हैं। उसके अंदर डाल दो, हाँ, डाल के फिर निकाल के ऐसे ऐसे हिला दो। सो जितना लेवल तक Ln2 रहेगा उसमें बर्फ जम जाएगा, ठीक है ना। बर्फ जम, आपको मालूम पड़े यार इसमें तो 14 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए, तो 8 सेंटीमीटर दिखा रहे हैं। इसका मतलब 6 सेंटीमीटर सीमेंट ऊपर है, हाँ, 6 सेंटीमीटर जो है सीमेंट ऊपर है, मतलब गैस में है। 8 सेंटीमीटर लिक्विड में है और 6 सेंटीमीटर गैस में है। लिक्विड का तापमान -196 और गैस का तापमान कितना, -140। सो इसका मतलब तापमान में अंतर है, इसका मतलब सीमेंटोज खराब हो जाएगा, ठीक है। सो इसलिए आपको ध्यान रखना है Ln2 का रिफिल करना, समय पे रिफिल करना चाहिए। BA3 कंटेनर में गर्मी का मौसम है, दिन में हफ्ते में 2 बार रिफिल करना है। ठंडी का मौसम है, ठीक है, काम कम हो रहे हैं तो आप इसको हफ्ते में 1 बार भी रिफिल करोगे चलेगा। एक बार जब भी रिफिल करो, सप्लाई जब आता है पूरा भर दिया करो, इसको भी भरो। और BA35 जो बड़ा वाला कंटेनर उसको भर दिया, उसको इसीलिए दिया जाता है कि आप लिक्विड नाइट्रोजन के भी स्टोर करके रखो और थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में सीमेंट लेके रख लिया